क्या एक्चुअल भक्त सच में भगवान से मिलना चाहता है? सत्य का तो दुकानें लगी पड़ी है कि मुझे 2 ही दिन में वो सुकून मिल गया था जो मैं करोड़ों रुपए देकर भी नहीं कमा सकता। सत्य को सत्य की तरह से बताते हैं, हमें कोई तंत्र नहीं देते, हम कोई मंत्र नहीं देते। तो उसके ऑरा की वजह से उसका वो प्रोटेक्शन हो गया, उसको वो घटना झेलनी नहीं पड़ी। और यहाँ पर हम सिखाते हैं आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें। थकान तो आप गर्म पानी से हटा लेंगे, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए तो आपको प्रभु का ही सहारा लगेगा। हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कुंडलिनी जागरण का ही है। तो 2 क्लासेस चलती हैं यहाँ पे अभी। हाँ, मतलब छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उधर, बड़े बच्चों के लिए इधर 45 से 50 लगभग बच्चे हर रोज आ ही जाते हैं। तो मैंने देखा अभी रिसेंट के स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या हनुमान चालीसा है। बिल्कुल याद तो दूर की बात है, इससे तो ध्यान लगता ही नहीं यहाँ पे, ही नहीं है ना, सब इधर उधर जाते हैं। तो हमें अपना जो ध्यान होता है, हमें अपने मूलाधार पे लगाना होता है। तो माँ का ये सौम्य रूप है और ये रूप माँ का बहुत जल्दी सुन लेता है आपकी पुकार। बस ये आपका ऑरा है। कम से कम 6 मीटर से तो पार आपका ऑरा होना चाहिए। एक्सीडेंट आपके इससे बच जाते हैं, नकारात्मक होने वाली घटनाएं इससे बच जाती हैं। अंतःकरण की पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो इसी तीर्थ की खोज में आज हम आ पहुँचे हैं गढ़मुक्तेश्वर के पास एक आश्रम में। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस आश्रम में क्या क्या है, कैसे कैसे लोग साधना करते हैं। तो हम आश्रम में अंदर आ गए। अंदर आश्रम में हरीश भैया जी मिले। ओमकाली जी। तो ये आश्रम कहाँ पर है, क्या नाम है इसका? ये आश्रम है पुष्पावती पूर धाम, हापुड़ जिले में आता है और इसका नाम है शिवकाली बोध। और यहाँ पर हम सिखाते हैं आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें, कैसे अपने अंतःकरण को पवित्र करें और कैसे आप शिव से मिल सकते हैं। हम कहते हैं हम भगवान से मिलना चाहते हैं, पर क्या एक्चुअल भक्त सच में भगवान से मिलना चाहता है, ये उसकी जिज्ञासा पर बात है। जैसी जैसी आपकी जिज्ञासा बढ़ती है वैसे वैसी आपकी साधना बढ़ती जाती है और उसी साधना को सही मार्गदर्शन हम लोग दिखाते हैं। अपने गुरु महेश भाई गुरु जी के मार्गदर्शन अनुसार हम उस साधना को आगे लेके चलते हैं। आप मुझे आश्रम में दिखा सकते हैं कहाँ पे साधना करते हैं और क्या क्या है आश्रम में यहाँ पे? जी, गाय सेवा भी हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे गाय आप है काफ़ी। तो और गाय सेवा हम लोग निस्वार्थ करते हैं, इनसे हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, मिल्क नहीं लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इनकी सेवा के लिए हमने रखे हुए हैं। ओके। खोल दो। ये सब सेवा करने आए हैं, सभी साधक हैं। ये किसी और यहाँ साधना सीखने आए हैं ओके। और साधना कर रहे हैं। ये माँ के लिए इनका प्रेम है जो ये सेवा करते हैं, और भक्ति तो प्रेम है। तो सेवा जो करते हैं वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए करते हैं, वो साधना का हिस्सा नहीं होता, वो प्रेम है। माँ के लिए प्रेम है कि यहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि साधक अच्छे से बैठ सके। जब हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं उसे हम मातृभक्ति कहते हैं। जब हम अपने पिता से प्रेम करते हैं उसे हम पितृभक्ति कहते हैं। जब हम देश से प्रेम करते हैं उसे हम देशभक्ति कहते हैं। ऐसे ही जब हम परमपिता परमेश्वर और माँ काली महादेव से प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब हमारे बायोलॉजिकल माता पिता जिनको हम इस जन्म में जानते हैं, लेकिन हम उनको अगले जन्म में नहीं जान सकते, ना ही हम अपने पिछले जन्म के माता पिता को जानते हैं। लेकिन जो हमारे सोल, जो हमारी आत्मा के माता पिता हैं, इनको हम हर जन्म में जानते हैं। आश्रम में ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलरली आपको यहीं बैठ के आपको ध्यान करना है या आप यहीं बैठ के साधना कर सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी है ईश्वर, कहीं पर भी बैठकर साधना कर सकते हैं। और हमारी पद्धति में तो पवित्रीकरण आता है। हम जो पद्धति करते हैं वो पवित्रीकरण करती है। जितना हम अंदर से अपने कुंडलिनी जागरण पर काम करते हैं, जितना हमारे 7 चक्रा पवित्र होते जाते हैं, उतना हम भगवान के माता के पास निकट पहुँचते रहते हैं। हमारे अंदर का ऑरा हम बढ़ाते हैं, हमारा पवित्रीकरण होता है, हमारा ऑरा बढ़ता है। ऑरा हुआ जैसे एक दीपक का प्रकाश होता है, तो जब हम अंधेरे कमरे में दीपक जलाते हैं तो जहाँ तक उसका प्रकाश जा रहा है वो उसका ऑरा हो गया। वैसे ही हमारे अंदर जो शिव रूपी ज्योत है उसमें हम भक्ति रूपी घी डालते हैं तो उसका प्रकाश बढ़ता है, और जब उसका प्रकाश बढ़ता है हमारे अंदर का अंधकार हटता है तो वो ऑरा हमारा बढ़ने लग जाता है, जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट करता है। वो हमारा सुरक्षा कवच है नकारात्मक ऊर्जाओं से। नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। हमारी साधना में काफ़ी चरण हैं। शुरुआती साधना में तो हम पद्धति देते हैं जिसमें आपको 2 मालाएं करनी होती हैं, जो आपको कनेक्ट करती हैं सर्वव्यापी ईश्वर के साथ। और धीरे धीरे फिर जो अंदर की नकारात्मकता है उसको निकालने के लिए हम जल क्रिया सिखाते हैं, अग्नि क्रिया सिखाते हैं, यंत्र रखते हैं। और जैसे जैसे हमारा पवित्रीकरण होता जाता है
हमारा एकीकरण ईश्वर के साथ होता जाता है। सत्य को सत्य की तरह से बताते हैं, हमें कोई तंत्र नहीं देते, हम कोई मंत्र नहीं देते, और ना ही हमें ये देना है। हमें तो अंधविश्वास नहीं ये फैलाना चाहिए है। भी नहीं, जी इनसे कुछ नहीं होता है, जो जी। अंतःकरण है वो ही है बस। जी, हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना, हमें विश्वास फैलाना है। ईश्वर के प्रति जितना हो सके उतना विश्वास, जो सत्य है वही बताएंगे, असत्य का तो दुकानें लगी पड़ी है। जैसे आपने अभी बोला जल क्रिया, अग्नि जी क्रिया, 2-3 क्रिया बताई हैं, तो जी। उनके बारे में थोड़ा-सा विस्तार में बता सकते हैं कि कैसे-कैसे होती है, क्या करना होता है मैं उनमें? सारी क्रियाएं तो एक साथ नहीं, नहीं बता जो पाऊंगा। मेन है जल क्रिया और अग्नि क्रिया के बारे में बता जी, दीजिए तो मैं थोड़ा-सा। आपको जल क्रिया के बताता हूँ। जल क्रिया आपने पूर्वजों में कभी अपने बुजुर्गों के साथ देखा होगा कि हम कभी बाहर से घूम कर आते हैं हुँ, तो वो कहते हैं गर्म पानी में नमक डालकर पाँव सेक हाँ, लो, सेक लो, हाँ। उससे हमारी सारी थकान हट भी जाती है। हुँ, तो यही जल क्रिया है। अच्छा, बस इसमें आपको ईश्वर के साथ मिलकर वो करनी होती है। ओके। पहले हम क्या करते थे, पानी लिया, नमक डाला, आराम से बैठ के पाँव डुबा और दिए। हुँ, अब हम उस चीज को ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, वो एक पद्धति में आ जाता है कि आपने जल क्रिया करी, आपने उसमें नमक डाल करके, गर्म पानी डाल करके उसमें अपने पाँव रखे और भगवान का जाप शुरू कर दिया। ओके। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा प्रभु की कृपा से निकल रही होती है। अब थकान तो आप गर्म पानी से हटा लेंगे, हुँ, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए तो आपको प्रभु का ही सहारा लगेगा। हाँ। और क्योंकि उस जल में आपकी नकारात्मक ऊर्जा जा जा चुकी रही है, है। तो उसको ऐसी जगह डाल देना है अच्छा, जहां पर किसी का पाँव ना पड़े, ताकि किसी और पर वो मतलब ऐसा और नकारात्मक ऊर्जा का असर ना हो। हुँ, ये हो गई जल क्रिया। ऐसी हमारी अग्नि क्रिया है, ओके, और ऐसी हमारी संशुद्धि ध्वनि है जो हमारे विशुद्धि चक्र को साफ करती है। ओके, जल क्रिया हमारे नीचे के 3 चक्रों को साफ करती है, जिन्हें मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ओके। जो नाभि चक्र भी नाभि कहलाता है। ये हमारे चक्र, हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कुंडलिनी जागरण का ही है। ओके, जब हमारा कुंडलिनी जागरण होता है और माँ कुंडलिनी हमारे सहस्त्रार में बैठती है, सहस्त्रार हमारा सबसे ऊंचा और सबसे ऊपर वाला चक्र है। जी, ओके, तो ये 1000 कमल वाला होता है। और जब इस पर माँ कुंडलिनी बैठती है, तब हमारा ईश्वर के साथ एकीकरण होना शुरू हो जाता है। तो मैंने सुना है कि यहाँ के आप और भी सेवाएँ करते हैं, जैसे मैंने सुना है जी कि आपका खुद का स्कूल भी है, जी तो जी आप मेरे को वो दिखा सकते हैं एक जी, बार? बिल्कुल भाई, आइए। ओम काली बच्चों, ये हमारी छोटी क्लासेस है। अच्छा, ये कौन सी क्लास तक का है बच्चे? LKG UKG एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट के बच्चे हाँ हैं। जी, और ये थोड़ा बड़ी क्लास है, अच्छा, ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 3rd 4th 6th। ये 3rd, 4th और 6th के। ओके, तो 2 क्लासेस चलती हैं यहाँ पे अभी। हाँ, मतलब छोटे बच्चों के लिए और बड़े छोटे बच्चों बच्चों के लिए उधर, बड़े बच्चों के लिए इधर। बाकी इनका एक टाइम का मील हमेशा ही है। अच्छा, बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है। कुछ बच्चों की यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ऐड आ रहा है अभी। ये सर टोटल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे टोटल होंगे, एडमिशन 60 बच्चों का है, अच्छा, लेकिन 45 से 50 लगभग बच्चे हर रोज आ ही जाते हैं। ओके। जी, और जो टीचर 2 हैं, टीचर 2 हैं, वो भी यहीं के साधक हैं दोनों? वो साधना भी करते हैं, बच्चे भी साधना करते हैं। अच्छा। बच्चों को हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ जो भौतिकी हमारा ज्ञान है, हुँ, उसके साथ साथ हम आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। जैसे हमने उनको हनुमान चालीसा सिखाई है, हुँ, हमने उनको सरस्वती वंदना सिखाई है। हम उनको अब सुंदर, जैसे जैसे बच्चे आगे पढ़ते जाएंगे, हम उनको सुंदरकांड सिखाएंगे, अच्छा, ये बहुत रामायण अच्छी चीज़ है। सिखाएंगे, गीता का ज्ञान देंगे। हाँ। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा बचपन से ही, जब होता है ना कच्ची मिट्टी से अच्छा घड़ा बनता है। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल के स्कूल में बच्चों को ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जब बिल्कुल, हम छोटे बिल्कुल। थे, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ सब पढ़ाया जाता था, जी, और जब से मैंने देखा अभी रिसेंट के स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या हनुमान चालीसा है। बिल्कुल तो याद बिल्कुल तो दूर बिल्कुल की बात है। हाँ, तो ये बिल्कुल। थोड़ा-सा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आजकल हिंदी बोलने को मना कर रहे हैं, तो बताइए। ये तो बहुत अच्छा अब हो ये रहा तो है कि हमारी मातृभाषा है, ये तो उसमें, बिल्कुल होना ही अब चाहिए। उसमें तो अब सारे वेद पुराण यहाँ पर हैं, और भी रखे हुए हैं अंदर। तो बच्चों को सुंदरकांड हम सिखाते हैं, बच्चों को हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ध्यान करना हम सिखाते हैं बच्चों को। मोस्टली क्या होता है कि हमको सिखाया जाता है ध्यान आप अपनी थर्ड आई पे करिए, जिसे साइंस की भाषा में पीनियल ग्लैंड कहते हमें हैं। भी जितने भी जगह मैंने किया तो मुझे तो यही बताया यही कि यहाँ पे सिखाया फोकस गया करिए है। आप अपना। लेकिन जब आपने ध्यान किया होगा, आपको दर्द हुआ होगा, इससे तो ध्यान लगता ही नहीं यहाँ पे होता ही कभी, नहीं है कि ना। सब इधर उधर जाता हूँ, और फिर बिल्कुल ज्यादा करता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है, सर में दर्द पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो दरअसल में क्या है कि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं है, हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, हम इतने ऊपर के ज्ञान पे कैसे चले जाएंगे।
हमें ध्यान करना चाहिए अपने मूलाधार चक्र पर, जिसका तत्व है पृथ्वी। ओके। हमारे हर चक्र में एक तत्व होता है जो तत्व से बिलोंग करता है। हम्म। जैसे हमारा मूलाधार तक जो चक्र है हम्म। वो पृथ्वी तत्व से बिलोंग करता है। ओके। हमारा स्वादिष्टान चक्र जल से, हमारा मणिपुर चक्र अग्नि से, हमारा हृदय चक्र जिसे हम अनाहत भी कहते हैं वो वायु से, ओके। और जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो आकाश से। आकाश। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना शरीर हुआ बना है। हुआ है। तो ओके। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चलते हैं। तो हमें अपना जो ध्यान होता है हमें अपने मूलाधार पे लगाना होता है ताकि हमारे अंदर पृथ्वी के गुण आ जाएं, पृथ्वी तत्व आ जाए। पृथ्वी तत्व है। जैसे पृथ्वी का एक गुण है देने का, जैसे ओके। माँ अपने बच्चे को देती है, प्रकृति ने हमें दिया ही तो है। हाँ, सब दिया ही है। प्रकृति को हम क्या दे सकते हैं? हम छीन ही Nothing. रहे हैं बस। हम ले रहे हैं ले बस। रहे हैं उससे। और फ्री, ऑफ कोर्स, एवरीथिंग फ्री। हाँ। हमने पे बैक क्या किया? कुछ नहीं। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो हमको पहले देने का गुण आना चाहिए, हमारे अंदर वो स्थिरता आनी चाहिए। तो इसलिए हम जो ध्यान शुरू करते हैं हम करते हैं मूलाधार से शुरू। ओके। मूलाधार आपका होता है रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट पे, ओके। है ना। तो यहाँ पर से आप ध्यान शुरू करेंगे और मन के विचारों को रोकने के लिए हमारी संस्था में कहा जाता है माँ काली महादेव महामंत्र है। ओके। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मूलाधार पर ध्यान लगाते हैं और मन में जैसे ही विचार आने लगते हैं तो माँ काली महादेव, माँ काली महादेव एक मध्यम सुर में उसके साथ हम इसका उच्चारण करते हैं। कुछ देर करने के बाद हमारी विचारधारा बंद हो जाती है और जैसे ही हमारी विचारधारा बंद हो जाती है हम मंत्र का उच्चारण रोक देते हैं और फिर हम ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। इससे हमारे अंदर स्थिरता आती है, हमारी कुंडलिनी जागरण शुरू हो जाता है और जो सभी चक्रों का भेदन करके हमें निर्वाण की स्थिति तक पहुंचाता है। तो आप मुझे ना साधना करना बताइए कैसे करनी है। साधना के लिए तो मुझे आपको चार्ट देना पड़ेगा। अच्छा, तो चार्ट छोटा ही है, मतलब 10 मिनट का चार्ट है। ओके। जिसमें 2 माला, मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ। साधना करते हैं साथ में, ये आपने अच्छा कह दिया। 10 मिनट की साधना है, वो करते हैं। मंत्र उच्चारण हम, ये आप फोटो लेके जाइएगा। जब आपने ये ले लिया, माँ की इच्छा थी कि आप हमसे चार्ट मांगे, क्योंकि हमारा भी ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं कि हम आपको साधना सिखाएं जी। और जब आपके मुंह से भी स्वयं निकल गया है तो मैं माला और चार्ट आपके लिए लेके आता हूँ। ये माँ काली महादेव की फोटो है जो आप मंदिर में रखिएगा। ये चार्ट है जो आप पढ़िएगा, और ये माला मैं आपको पहना देता हूँ, पर आपने ये जपनी है, पहननी नहीं है। ये जपने के लिए है। इसमें आप देखिएगा एक तरफ संस्कृत में है, एक तरफ हिंदी में है, क्योंकि हम तो ऐसी जगह पे प्रचार करते हैं जहाँ कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं जी। तो अगर आप हिंदी में चाहें आप हिंदी में कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं इसको शुरू करने से पहले। रीढ़ की हड्डी को जरा स्थिर करेंगे और सीधा करके बैठेंगे। ओम तत्सत् शिव शक्ति नंदन श्री गणेशाय नमः। ओम तत्सत् परमेश्वरी आदि शक्ति माँ काली कल्याणाय नमः। ओम तत्सत् परमेश्वर महादेव शिवाय नमः। हमने मूलाधार पे ध्यान लगाया है। अभी मैंने 2 मिनट में इसलिए पॉज कर दिया क्योंकि आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल, अभी आप बस सीख रहे हैं। पर आप इस मूलाधार पे ध्यान को आप और आगे बढ़ाइए। मतलब ध्यान अब आप अपने पीनियल ग्लैंड पे या थर्ड आई पे नहीं लगाएंगे, अब आप ध्यान लगाएंगे अपने मूलाधार पे। इससे ही आपका पृथ्वी तत्व और भी मजबूत होगा, है ना। और ये हमारी ऐसी विधि है, देखो पूजा तो सभी करते हैं, क्या हमको उतना फल मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। हम इतनी मेहनत करके इतना फल मिले तो मज़ा नहीं आता, इतनी मेहनत करके इतना फल मिले तो जीवन अच्छे से चलता है। ऐसी हमारी बहुत सारी भौतिक, आर्थिक और मानसिक समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए ये पद्धति का एक हिस्सा है। ये जन साधारण के लिए पद्धति हमारे गुरुजी ने सिद्ध करी हुई है। गुरुजी ने हमारे 25 से 30 साल हमारी तपस्या करके माँ की ये अनुभूति महसूस करी है, माँ की ये अनुभूति ली है। गुरुजी ने एकीकरण स्थापित किया है 25 साल की साधना के बाद, और उनकी ये 25 साल की जो मेहनत है वो जन साधारण के कल्याण के लिए गुरुजी ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये वो है जो आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 ही समस्याएं इस संसार में होती हैं, जिसका तीनों का निवारण ये सब पद्धति कर देती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने अपने जीवन में इसको शुरू करने पर महसूस किया था
वो ये है कि मुझे 2 ही दिन में वो सुकून मिल गया था जो मैं करोड़ों रुपए देकर भी नहीं कमा सकता। चाहे मैं कितना भी खर्च कर लूँ, कुछ कर लूँ, चाहे कितने भी एकांत में चले जाऊँ, जब तक मन शांत नहीं है, जब तक आंतरिक शांति ना मिले, बाहर के वातावरण से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वो पद्धति है जिसने मुझे वो आंतरिक शांति प्रदान करी है, जिसने मेरे क्रोध पर विजय प्राप्त करने में मेरी सहायता करी है। पद्धति सब कर रहे हैं, पूजा सब कर रहे हैं, कोई 6 घंटे ध्यान कर रहा है, कोई 7 घंटे ध्यान कर रहा है, लेकिन वो क्या आध्यात्मिक आचरण उसके जीवन में आ रहा है? नहीं आ पा रहा है। हमारे पास इसे नापने के लिए भी ऑरा मीटर है। ऑरा में ऑरा बढ़ता है तो पता चलता है कि आपके पूजा आप पर लग रही है। काली माँ के जितने भी रूप देखे ना, वो भयानक वाले रूप देखें कि जी। जीव निकली हुई है, जी। ये मैं देख रहा हूँ कि जी। इसमें जीव नहीं है। तो हाँ ये जी। मतलब इसके बारे में बताएंगे कुछ, क्या है? हाँ, ये माँ पार्वती का सौम्य रूप है। अच्छा। अब माँ काली को जब जिसमें माँ जीभ बाहर निकालती हाँ। हैं, तो वो माँ ने वो रूप धारण किया था वो रक्त बीज का वध धारण करने क्योंकि के लिए। हमने तो हमेशा हर जगह वही रूप देखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग माँ को रौद्रकाली। रौद्रकाली में ही जानते हैं कि माँ की जीभ बाहर होगी। पर अगर आज मैं इस अवस्था में यहाँ पर बैठा हूँ, तो क्या मैं हमेशा इतना ही शांत बैठा रहूंगा? या मुझे अभी यहाँ पर गुस्सा आ जाए तो क्या मैं हमेशा गुस्से में रहूंगा? वैसे ही माँ का भी रूप है। माँ ने वो रूप धारण किया था रक्त बीज का वध करने के लिए, और उसके बाद माँ ने वो रूप त्याग दिया। फिर माँ तो अनंत है, माँ तो सनातनी है, हमेशा से है, सदा से है। तो माँ बाकी करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है। तो माँ का ये सौम्य रूप है, और ये रूप माँ का बहुत जल्दी सुन लेता है आपकी पुकार। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे नापते हैं कि आपकी पूजा आप पर लग रही है या नहीं लग रही है। ये हम नापते हैं ऑरा नाप कर, है ना। चलिए आपका ऑरा नापते हैं। अब आप पीछे पीछे चलो, हाथ नीचे कर दो, बस ये आपका ऑरा है। का हो गया लगभग 4 मीटर लगभग है ना। तो आपके चारों तरफ एक परिधि बनी हुई है आपके ऑरा की, जो 4 मीटर की है। अच्छा। ये जो बच्चा शुरुआत में पैदा होता है उसका 6 से 7 मीटर तक ये ऑरा होता है, क्योंकि वो प्योर है, उसके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो उसका ऑरा कम से कम 6 मीटर से तो पार आपका ऑरा होना चाहिए। अच्छा। अभी आपने अहमदाबाद वाली घटना, एरोप्लेन की जो क्रैश हो गई थी, वो आपने देखा होगा। हमने उनमें जितने भी एक्सीडेंटल जो पर्सन थे उनका सबका ऑरा नापा। हम फोटो से भी नाप लेते हैं, इसमें फोटो से भी आ जाता है। तो उन सबका ऑरा 1.5 मीटर से नीचे था। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 30 सेंटीमीटर। जो लड़का बच गया था उसका ऑरा 7 मीटर था। 6 मीटर से ज़्यादा होना 6 मीटर से। और जो लड़की जिसने फ्लाइट मिस कर दी थी, उस लड़की का 10 मीटर ऑरा था। तो उसके ऑरा की वजह से उसका वो प्रोटेक्शन हो गया, उसको वो घटना झेलनी नहीं पड़ी। तो ये आपका 4 मीटर का ऑरा है। इसकी ये आपका जो प्रोटेक्शन है, एक हिसाब से नकारात्मक ऊर्जा से, एक्सीडेंट आपके इससे बच जाते हैं, नकारात्मक होने वाली घटनाएं इससे बच जाती हैं, और नकारात्मक ऊर्जा जो घूम रही है संसार में, आप उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं।